हेलो एवरीवन। आज हम पंचायत राज एक्ट 1989 इसका तीसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड है। इससे पहले हमने इसके 5 चैप्टर और 26 सेक्शंस पूरी डिटेल में डिस्कस की। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। एक तो हमने उसमें वार्ड मजलिस उसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाए, उसे क्या क्या फंक्शन रहेंगे। देन हल्का मजलिस और हल्का पंचायत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उनको कैसे इलेक्ट किया जाए, उनके लिए क्या क्या रिजर्वेशन हो, उनके क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस रहेंगे और वो अपना बिजनेस कैसे कंडक्ट करेंगे। हल्का मजलिस अपना बिजनेस कैसे कंडक्ट करे, हल्का पंचायत हल्का मजलिस वो अपना बिजनेस कैसे कंडक्ट करे। वो तमाम चीज़ें हमने पिछले 5 चैप्टर्स में पूरी डिटेल में डिस्कस की हैं। आज हम इसका चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इसकी PDF मांग रहे हैं, तो मैं आज इसके ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आज इसकी PDF डाल दूंगा। जितना हम आज पढ़ेंगे यहाँ तक मैं इसकी PDF डाल दूंगा, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 6 और सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 जो चैप्टर 6 है, इट इज़ अबाउट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये आपको याद रखना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये कौन से चैप्टर में मेंशन है और कौन सी सेक्शन में इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बताया गया है। तो इन सेक्शन 27 ये बताया गया है कि हर एक ब्लॉक में जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो पूरी स्टेट के अंदर वहाँ के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करे और उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो है नाम, वो जो वहाँ उस ब्लॉक का नाम होगा वही उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का नाम रखा जाए। तो ये बताया गया है। इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का जो आर्डर है वो चैप्टर 6 एंड सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट उसके अंदर मौजूद है। अब इसकी सेकंड सब सेक्शन हमें बताती है कि ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, इट शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, यानी ये एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन हो, दैट माइट बी ए ग्रुप ऑफ पीपल। बॉडी कॉर्पोरेट का यही मीनिंग होता है कि इट इज़ ए लीगल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी अपनी एक कॉमन सील हो और जो कि उसके कॉर्पोरेट के नाम से हो, अपनी एक कॉमन सील हो और वो आगे जो भी गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब होंगी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस होंगी उसी तरीके से वो आगे अपना काम करेंगे। उसके बाद सब सेक्शन 3 हमें बताती है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है इसके अंदर एक चेयरमैन होना चाहिए और उस हल्का पंचायत में जितने भी सरपंच है पूरे ब्लॉक के अंदर, जितने हल्का पंचायत के सरपंचेस हैं वो भी इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, इनको इलेक्ट करने के लिए रिजर्वेशंस, इनको इनके अंदर भी यहाँ भी रिजर्वेशन रखनी है। तो रिजर्वेशन के लिए जो प्रावधान है वो बिल्कुल सेम है जैसे सरपंच और पंच के लिए मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि वहाँ कैसे रिजर्वेशन रखनी है। शेड्यूल कास्ट के लिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे रिजर्वेशन रखी जाए। उसी तरीके से वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन हो और वो तमाम चीज़ें जो है पूरे वहाँ तो हल्का वार्ड के अंदर या पंचायत के अंदर रोटेट होता था और यहाँ ये चीज़ें पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रोटेट होगा, यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा जाएगा पॉपुलेशन SC और ST की कितनी रहेगी। उसी तरीके से यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कुछ सीट्स जो है रिजर्व की जाएंगी फॉर SC फॉर ST और 1/3 ऑफ ओवरऑल टोटल सीट्स दैट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। और ये तमाम चीज़ें जो है रोटेटरी बेसिस पर हर एक ब्लॉक में 5-5 साल के बाद रोटेट होती रहेंगी। देन नेक्स्ट इसकी सेक्शन 28 हमें बताती है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी से रिलेटेड कि कौन इंसान जो है चेयरमैन के लिए क्वालिफाइड है। तो ये हमें सेक्शन 28 बताता है कि हर वो इंसान दैट इज़ क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए पंच शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट इन द सेक्शन 41। यानी जो भी पंच बनने के लिए जो भी इंसान क्वालिफाइड है तो जो रूल्स इसके लिए हैं बस वही चेयरमैन बनने के लिए भी क्वालिफाइड रहेगा, या कुछ और प्रोविजंस भी अगर होंगे सेक्शन 41 के तहत तो वो तमाम चीज़ें जो है इसके ऊपर अप्लाई होंगी फॉर इस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद इसको ऐड किया गया था, सब्स्टिट्यूट किया था वाइट एक्ट 6 एक्ट ऑफ 2014। उसके बाद
अगर इस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि मान लो अगर ये जो चेयरमैन है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, अगर ये पैंच या सरपंच में से किसी को इलेक्ट किया जाए तो उसकी जो पोस्ट होगी सरपंच और पैंच की, दैट शैल बी वैकेटेड, और उसकी जगह जो है फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से उनकी जगह वो पोस्ट फिल की जाए। उसके बाद जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो वाइस चेयरमैन है उसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी एक को इलेक्ट किया जाए, और ये खुद कौन करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लोग खुद ही अपने में से किसी एक को चुनेंगे फॉर वाइस चेयरमैन। और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है दैट शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो सेक्रेटरी है वो रहेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। स्टूडेंट्स ये तमाम चीज़ें आपको मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि हु विल बी द सेक्रेटरी ऑफ, या हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये वहाँ का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। इसी तरीके से सरपंच और पंच में भी बताया था मैंने कि वहाँ पंचायत का सेक्रेटरी कौन रहेगा, वो वहाँ का VLW होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या जैसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि चेयरमैन के लिए कौन आदमी क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या प्रेस्क्राइब किया गया है कि कौन क्वालिफाइड है। तो ये तमाम चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल में जो है एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ होने जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, आपको पता है खुद भी, क्योंकि 2000 के करीब इसमें पोस्ट हैं और इसमें मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन जो है काफ़ी रहेगा। इसलिए आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अगर चाहता तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से भी मैं इसको पढ़ा सकता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि जब आप ये लेक्चर्स पढ़ें फिर आपको कोई और बुक, कोई और चीज़ आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है अब इसके टर्म्स ऑफ ऑफिस इन द सेक्शन 29 बताया गया है कि इसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा, कितनी देर के लिए चेयरमैन इसको चुना जाए। तो ये जो है 5 साल के लिए होता है, चुना जाता है, और ये 5 साल इसके लिए कब कंप्लीट होंगे, जिस दिन ये इलेक्ट हो गया एज ए चेयरमैन, उसके बाद आगे 5 साल तक ये कंटिन्यू करेगा। एज पर इट वाज सब्स्टिट्यूटेड एक्ट 6 एक्ट ऑफ 2014। लेकिन जो यहाँ के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे और जो दूसरे मेंबर्स होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, उनका वही टर्म रहेगा जो वहाँ के कंसर्न हल्का पंचायत के जो सरपंच वगैरह होंगे या पंच वगैरह होंगे, जो उनका टाइम पीरियड रहेगा वही वाइस चेयरमैन और अदर मेंबर्स का रहेगा। इट इज़ इन सेक्शन 29। सेक्शन 30 रिमूवल ऑफ चेयरमैन के बारे में बताता है कि इसको कैसे रिमूव किया जाए। तो अगर कोई भी मेंबर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आता है और बाद में जो सरपंच हैं, पूरी ब्लॉक के जितने भी सरपंचेस हैं, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से उसके खिलाफ वोट करते हैं चेयरमैन के खिलाफ, तो समझो वो वहाँ से उसकी पोस्ट जो वैकेट हो जाती है, उसको इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, बट नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ सरपंचेस ऑफ द हल्का पंचायत। तो वहाँ के 2/3 मेंबर जो है उसके खिलाफ वोट करने चाहिए, फिर जाके इसको निकाला जाना चाहिए। और इसको किस किस ग्राउंड पर निकाला जाना चाहिए, ऑन द ये ग्रॉस मिसकंडक्ट, नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, डिस्क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6। जैसे सेक्शन 6 में बताया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसकी कैसे हो, वही इसके लिए भी है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रिमूवल चेयरमैन को करना हो या सरपंच को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 7 पे आते हैं, जिसमें पावर और फंक्शंस बताई गई हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। तो चैप्टर 7 इसमें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हैं। तो सबसे पहले इसकी जो सेक्शन 31 है ये बताती है पावर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, किसके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल परफॉर्म फंक्शन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 2A। आगे जो शेड्यूल 2A है उसके अंदर जो भी प्रेस्क्राइब्ड फंक्शंस है वही इसके फंक्शंस रहेंगे। उसके अलावा प्रोवाइडेड दैट वेयर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी फंक्शन स्पेसिफाइड इन रूल 2। तो शेड्यूल 2 में जो भी गवर्नमेंट कुछ फंड्स वगैरह प्रोवाइड करे तो उनको आगे उनको यूज़ करना ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का ही काम रहेगा, एज पर द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। जो भी आगे इसके गाइडलाइंस और नॉर्म्स हैं उस तरीके से ये इन फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर द सेक्शन 31। देन
और इससे क्या क्या फंक्शन रहेंगे, जितने भी पंचायत लेवल के प्लान्स हैं उनको कंपाइल करना और उनको आगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड के आगे सबमिट करना, ये भी इसी का काम रहेगा। उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट जो प्लान्स हैं उनको प्रिपेयर करना और उनको आगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड के आगे फॉर इंटीग्रेशन विद द प्लान, तो उनको आगे प्रिपेयर करना और उनको सबमिट करना। यानी पंचायत लेवल के जितने प्लान्स हैं उनको बनाना, उनको कंपाइल करना, उसके बाद ब्लॉक लेवल के जितने भी प्लान्स हैं उनको प्रिपेयर करना, उनको कंपाइल करना और आगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के आगे सबमिट करना। ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन का काम रहेगा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सुपरविजन ऑफ इंटर हल्का पंचायत कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तमाम चीज़ें इसी के अंडर रहेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल गाइडलाइंस टू हल्का पंचायत एंड रिव्यू ऑफ द वर्क, यानी जो भी टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस की ज़रूरत होगी हल्का पंचायत को, वो यही काम इसका रहेगा। उसके अलावा जो भी काम है उसको रिवाइव करना, उसको देखना, चेक करना। सुपरविजन टू सुपरवाइज प्लान्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री, इनको भी तमाम कामों को सुपरवाइज करना। देन मॉनिटर सच प्रोग्राम्स एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, या जो भी आगे प्लान्स होंगे, प्रोग्राम होंगे, उनको मॉनिटर करना, जैसे मनरेगा हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके अलावा इस टाइप की जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे उन तमाम प्रोग्राम्स को यही चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ही इसको मैनेज करेगी और मॉनिटर करेगी। देन सेक्शन 32 इसमें बताया गया इसके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चेयरमैन क्या रहेंगे और वाइस चेयरमैन के क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन रहेंगे। तो सबसे पहले जो चेयरमैन होगा, या तो चेयरमैन, अगर चेयरमैन ना हो तो वाइस चेयरमैन, दे शैल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग को यही प्रिजाइड करेंगे, या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। उसके अलावा चेयरमैन या इन द एब्सेंस ऑफ वाइस चेयरमैन, ये इट शैल एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द स्टाफ एंड अफेयर्स ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो भी वहाँ का स्टाफ होगा, जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के जितने भी काम रहेंगे, जितने भी अफेयर्स होंगे, उनको यही एक्सरसाइज करेगा, यही इनको देखेंगे एज पर द सेक्शन 32। तो सेक्शन 3 में रिन्यूरेशन के बारे में बताया गया है कि इनकी क्या क्या रिन्यूरेशन रहेंगी। The members of Block Development Council shall be entitled to such sitting fee as may be prescribed from time to time। जो भी वक्त के हिसाब से उनका रखा गया होगा वो उनको मिल जाएगा, जो भी उस वक्त की सिटिंग फीस होगी वो उनको दी जाएगी। द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी पेड सच ऑनरेरियम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको वो ऑनरेरियम मिलेगा जो टाइम टू टाइम वहाँ मेंशन होगा, वो उनको दिया जाएगा। ये है सेक्शन 33 में। अब हम आते हैं चैप्टर 8 के अंदर, चैप्टर 8 ऑफ दिस एक्ट, जो कि प्रॉपर्टी और फाइनेंस से रिलेटेड है। इसका 34 जो इसकी सेक्शन है वो हमें प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बताता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी और ये आगे अपना फाइनेंस उसको कैसे यूटिलाइज करेगी। तो सबसे पहले इनके पास पावर्स रहेंगी टू एक्वायर, टू होल्ड या डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये इन्हीं के पास रहेगी। एंड देन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, जो भी गवर्नमेंट के मुताबिक जो उस वक्त के रूल्स होंगे उसके मुताबिक वो दे कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फॉर एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इनके पास एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड होगी जिसमें कि जो भी गवर्नमेंट फंड्स वगैरह होंगी वो तमाम इस फंड्स ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड के अंदर रहेंगी। और एज पर द सब सेक्शन 3 जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी इनके पास पावर रहेंगी कि वो इन फंड्स को ऑपरेट करे, जो भी ग्रांट्स वगैरह आती हैं इनको अपने तरीके से यूटिलाइज करे, इनको ऑपरेट करे। एंड इट इज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2C इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड, जिस तरीके से वहाँ शेड्यूल 3 में बताया होगा उस तरीके से ये इनको आगे ऑपरेट कर सकते हैं इन तमाम फंड्स को। तो ये था चैप्टर 8। अब हम आते हैं चैप्टर 9 पर। चैप्टर 9 ऑफ पंचायत राज एक्ट 1989, इसमें बताया गया प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बिजनेस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को, ये जो है अपना कैसे काम करेंगे, ये अपना बिजनेस कैसे कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन 35 है इसमें बताया गया है कि ये अपनी जो मीटिंग्स वगैरह हैं ये कम से कम महीने में एक बार अपनी मीटिंग करें
और ये मीटिंग कौन कन्वीन करेगा, ये चेयरमैन करेगा या उसकी एब्सेंस में वाइस चेयरमैन करेगा। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग होगी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूट की जाए, उसकी जो पहली मीटिंग होगी दैट शैल बी कन्वीन्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जो भी जिस अथॉरिटी को गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी तो वो पहली मीटिंग वही उसकी कन्वीन करेगा आफ्टर नोटिफाइंग द डेट देयर फॉर। तो जो भी गवर्नमेंट डेट नोटिफाई करेगा तो गवर्नमेंट जिसको प्रेस्क्राइब करेगा तो इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी आफ्टर इलेक्शन वो वही कन्वीन करेगा। उसके बाद बाकी जितनी भी मीटिंग्स होगी दैट विल बी प्रिजाइडेड बाय, या तो उनको प्रिजाइड करेगा चेयरमैन या ये वाइस चेयरमैन। द प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी एज सच मे बी प्रेस्क्राइब्ड। उसके अलावा इनके और क्या क्या काम रहेंगे कि जो भी वहाँ का बिजनेस होगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर इनका क्या रहेगा, इनको कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कैसे बिजनेस कंडक्ट करना, उसका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, ये तमाम चीज़ें ये किसका काम रहेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन का काम रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमने डिस्कस की हैं अबाउट पंचायत राज एक्ट 1989। तो इसमें जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होगा वो वही रहेगा जैसे प्रेस्क्राइब्ड होगा, उस तरीके से इनको ये बिजनेस कंडक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर 9, अभी तक हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन चैप्टर 8 ऑफ दिस एक्ट। उसमें हम कोशिश करेंगे, अब हमारे इस वक्त 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, अब हमारे 5 चैप्टर्स रहते हैं। इन 5 चैप्टर्स को मैं कोशिश करूंगा अगले दो वीडियोज़ में कम से कम मैं इनको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जो भी नए व्यूवर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स में भी इनको सर्कुलेट करते रहें, ताकि इस लॉकडाउन के अंदर आपके फ्रेंड्स भी अगर फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूं, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से अगर आपके दोस्त तमाम वो लोग भी फ़ायदा उठा सके जो किसी वजह से अपनी कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से वो ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो उनका इसका फ़ायदा उठा सकें। इन वीडियोस का बनाने का मकसद ही यही है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।